जी नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो दो सेक्शंस हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान के हैं। एक है 161 का बयान और एक है 164 का बयान। ये आम इस्तिलाह के अंदर आप सुनते हैं कि 161 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है किसी शख्स का ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से खास तौर पर 164 के बयान का तज़किरा आम तौर के ऊपर होता है क्योंकि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, इवन जिसके अंदर खुद उसको मतला किया जाता है बयान देने वाले को कि ये स्टेटमेंट जो है खुद आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और आपने अपनी पूरी आज़ाद मर्जी विदाउट कोर्शन और किसी किस्म के प्रेशर के बगैर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है और उसी के ऊपर बाद में ये बयान रिकॉर्ड होता है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका बुनियादी तौर पर दोनों बयानों के अंदर जो फ़र्क है उसका भी हम जायज़ा लेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 161 के बयान से। 161 का जो बयान है ये जो ही आप देखें कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, आप देखते हैं पहले मरहले के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है तो उसके फौरन बाद इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के मरहले के दौरान एविडेंस कलेक्ट करनी होती है। अब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस को ये इख्तियार दिया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, कि तमाम ऐसे शखास जिनके बारे में वो सोचता है कि इनको हालात के बारे में कुछ पता होगा, जैसे को वक़ूआ हुआ है उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो नेचुरल विटनेसेस हो सकते हैं या जो हालात को जान सकते हैं, पुलिस ऑफिसर उनसे ज़बानी तौर पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पूछ सकता है। साथ ही साथ जब वो मुनासिब समझे कि मालूमात ऐसी हैं जिनको रिकॉर्ड के ऊपर लाना ज़रूरी है तो वो 161 के तहत उनको रिकॉर्ड के ऊपर ला सकता है, यानी उन अशखास का, उन लोगों के बयानात को बाकायदा तौर पर सेपरेट हारे के बयान को मुरतब करेगा, लिखेगा। ये जो बयानात होंगे जो मालूमात इकट्ठी करने के लिए होंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को होंगे, ये बयानात कहलाएंगे 161 और ये रिकॉर्ड करेगा पुलिस ऑफिसर। आज हम अब बाकी जो अहम तरीन बात है आज की वीडियो की वो ये वाला हिस्सा है जिसके अंदर हम सेक्शन 164 की बात करेंगे। सेक्शन 164 के बयानात के बारे में आप देखते हैं ये कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है जो मजिस्ट्रेट कर सकता है, यानी ये कोई पुलिस वाला जो है इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया, अख्तियारात दिए हों ये बयान रिकॉर्ड करने के, वो बयान रिकॉर्ड ये कर सकता है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि ये बयान रिकॉर्ड करने के लिए किसी तरह से भी ये कोई शर्त या ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाके के अंदर वक़ूआ हुआ है वहीं का मजिस्ट्रेट ये करे। ये कोई भी मजिस्ट्रेट जो है जिसको अख्तियार हासिल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो उस इलाके का मजिस्ट्रेट हो या ना हो। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है कानूनी लिहाज से जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इसमें इंश्योर करना होता है मजिस्ट्रेट ने कि बयान जो है उसको बताया जाता है बयान देने वाले को कि ये तुम्हारे खुद के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है और तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम क्या अपनी आज़ाद मर्जी से बयान दे रहे हो। ये तहकीक की जाती है, पूरी मजिस्ट्रेट की तरफ से तहकीक करना ज़रूरी। और एक और कानूनी नुक्ता इसके अंदर बहुत अहम है, वो ये है कि जो बयान है जब 164 का रिकॉर्ड करना है तो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर होगा अगर बयान रिकॉर्ड करने के दौरान मुलसम भी मौजूद हो। मुलसम अगर होगा या ऐसा शख्स जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है बयान वो भी मौजूद हो और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का हक दिया जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर हम सादा अल्फाज के अंदर बात करें तो इसको कहते हैं कि ऐसे उसको काउंटर दूसरे उससे सवालात करने और सच्चाई जानने के लिए ऐसे उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना, यानी ऐसे सवालात करना जिससे असल हकीकत जो वो कह रहे बयान उसके बयान की अहमियत को कम करने के लिए या कोई और दूसरी चीज़ साबित करने के लिए उससे सवालात किए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये मैंडेटरी नहीं है, मे का लफ्ज़ है, शैल का नहीं है कि हर सूरत अक्यूज़्ड वहाँ मौजूद हो, बल्कि ये ऑप्शन है। ज़्यादा बेहतर होता अगर अक्यूज़्ड हो और वो उसको क्रॉस करने का भी मौका मिले, वो खुद भी बयान देने वाले से सवालात जवाबात करे उस हद तक जहां तक वो समझता है कि उसका बयान जो है बयान देने वाले का मुतासर कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि इसका 364 क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड के अंदर सारा तरीकाकार भी बयान किया गया है कि किस तरह से ये बयान जो है रिकॉर्ड होगा। एक और चीज़ इसके अंदर पाबंद किया गया मजिस्ट्रेट को कि जब वो बयान रिकॉर्ड करेगा तो ये तमाम चीज़ें उसके बॉटम के नीचे नोट में भी देगा, जिसके अंदर वो तमाम हक़ाइक़ के बारे में बताएगा कि मैंने ये ऑप्शन दी बयान रिकॉर्ड करवाने वाले को कि ये बयान तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी ऑप्शन ये भी दी कि तुम सोच समझ के ये बयान दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और कोई ऐसा तुम पाबंद नहीं हो कि ऐसा कोई बयान दो। ये तमाम चीज़ें बता दी गई हैं और उसके बाद जो है ये बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये भी पाबंद कर दिया गया मजिस्ट्रेट को कि वो नोट दे नीचे बॉटम के अंदर जब सारा बयान लिख ले और तमाम कार्रवाई को पूरा करें। तो जिस तरह से जितना ऑथेंटिसिटी के साथ ये बयान रिकॉर्ड किया जाएगा उतनी ही बेहतर इसकी अहमियत होगी। तो उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।